आप शांत रहे, आपकी तरफ भी आ रहे हैं। ये मुराद अली शाह साहब का रिजल्ट आ गया, देखिए ना रिजल्ट आ गया। 61,100 वोट लेकर PS 77 जामशुरू से सैयद मुराद अली शाह साबिक वजीर आला सिंध जीत गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साबिक वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जामशुरू की अपनी सीट से 61,100 वोट लेकर PS 77 जामशुरू से जीत गए हैं। मुराद अली शाह साहब को मुबारक हो जी, अपनी सीट उन्होंने रिटेन की है 61,100 और ये भी बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ वो जीते हैं ये सीट मुराद अली शाह। जी जुनैरा जी, जो कोर पीपल्स पार्टी का है ना, वो है सिंध की ब्यूरोक्रेसी और वहाँ के इदारे। वेरी ट्रू। उनका जो कंट्रोल है वहाँ पे, वो उनकी असल बेस है और उसको मैं वेरीफाई इस तरह करती हूँ कि जो इस वक्त वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट है, उन्होंने वहाँ बहुत प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश की है पंजाब की तरह। दे हैव फेल्ड मिजरेबली। उनको बिल्कुल इंग्रेस नहीं मिली और ये पर्सनल लोगों ने बताया है कि हमें तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, इवन कच्चे के ऑपरेशन के लिए भी लोगों को मसाइल आते रहे वहाँ पे। तो उन्होंने ट्रीट किया है सिंध को एज देयर बेस और इस्लामाबाद को वो एक पेरिफेरी समझते हैं, बलोचिस्तान को वो उसकी एक्सटेंशन समझते हैं कि अगर वो भी मिल जाए तो दैट इज़ वेरी गुड। बट सिंध को बेस के तौर पे उन्होंने हमेशा रिटेन किया है। 15 years इन द रो किसी जगह पे किसी हर इदारे में अपने रास्ते बनाना काफ़ी होते हैं और वो जरदारी साहब ने बहुत अच्छी मैं आपकी तरफ ही दोबारा आ रहा हूँ। ये मुराद अली शाह साहब की इस जीत की नाज़रीन भी और पैनलिस्ट भी हमारी मतवज्जे हूँ। अगर 61,100 वोट अगर मुराद अली शाह साहब ने लिया है तो जो कैंडिडेट इनके हाथों हारा है रोशन अली, उनके सितारे रोशन नहीं हो सके, हालांकि सितारे के निशान पर लड़े थे GDA, सिर्फ 7,000 वोट। That says volumes 61,000 के मुकाबले में जो हम बात कर रहे सिर्फ थे, कोई 7,000 वोट, कोई चैलेंज ही ये नहीं। उसी बात को वेरीफाई कर रहा है कि इन लोगों का वहाँ और आप मेरी बात को वेरीफाई कर रहे हैं कि मैंने जब कहा कि कुछ लोग जब कम बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं याद रहता है, जैसे कि आपने ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट के ब्यूरोक्रेटिक जो उनकी कंट्रोल है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सुनने वालों को याद रहेगा। अगर आप ये बात 10 दफा रिपीट करती तो ये किसी को याद ना रहती। नहीं, लेकिन मैं करूंगी रिपीट। लेकिन ये ऐसा है कि जो आपने कहा ये कानून में घर कर गया। जनाब उवैस मंगलवाला साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं जनाब फारूक शहबाज बड़ाई साहब से बात करूं। आपको इजाजत की जरूरत है? आप फारूक इजाजतों पे चल रहे हो। फारूक साहब ये सिंध का मंजरनामा बयान कर दिया, ये पंजाब च की हो रहा है? मैं तो वैसे इस हक में था कि आप मेरा टाइम किसी और पार्टिसिपेंट को दे देते जी, जो हालात बन रहे हैं वो भी बगैर इजाजत। तो सर सिंध में तो सब कुछ नजर आ रहा और आपने मजबूर भी कर दिया सरकारी टीवी को भी कि वो भी दिखाए जी, और आप बदस्तूर नशर कर रहे हैं और जरताज गोल भी नशर की है। पंजाब में जिस तरह मालिक साहब हम बात कर रहे थे, अब बड़ा की प्लेयर है मोहसिन शाह नवाज रांझा जी जी, 16,000 फेडरल मिनिस्ट्री मिलनी थी। क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है कि लीड में काफी पीछे जा रहे हैं, 13,000 की लीड से पीछे हैं। और अगर हमारी वो थ्योरी देखी जाए कि 30% 25% रिजल्ट्स के बाद चीजें उसके ऐन मुताबिक है, उसके ऐन मुताबिक हमें तो लग रहा है कि उनके हाथ से। इसी तरह फैसलाबाद शहर, फैसलाबाद डिवीजन में खतरनाक खबरें हैं, लेकिन हम चूंकि क्लैरिटी इस तरह से सामने नहीं आ रही, लेकिन कुछ खबरें अच्छी नहीं हैं। 3 सीट्स में तो बड़ी क्लियर लीड है, इधर भी बड़ी बुरी लीड है, ऐसे हार रहे हैं 3 सीट्स पे। तो ऐसे सूरत हाल में हमें भी इंतजार करना है नताइज का, लेकिन लोगों को पता चल रहा है। मैं दोबारा मोहतरमा जुनैरा अज़हर की जानिब जाऊंगा क्योंकि बड़ी कीमती बात करती हैं और हम बात करती हैं। आप ये फरमाइए कि ये PMLN ने क्या एंटिसिपेट नहीं किया था, एप्रीहेंड नहीं किया था, या ये मोर देन कॉन्फिडेंट थे किसी वजह से? आई थिंक उनको जिस तरीके से वापसी पे फैसिलिटेशन मिली थी और जैसे उनको कुछ फैसले उनके हक में मिले, वो फैसले थे जो बड़े अनप्रेसिडेंटेड थे कि उनको इतनी क्लियर विक्ट्री मिल रही है, क्लीन चिट मिल रही है। उसके बाद दे थॉट इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी कंफर्टेबल राइड। वोटर का तो मसला ही शायद कोई नहीं है। दूसरा, शायद उनको बहुत कॉन्फिडेंस था कि हमारी बेस बड़ी स्ट्रांग है पंजाब में, जब हम वापस आएंगे और कायद हमारे जब वापस आएंगे तो वो बेस वापस हम रिटेन कर लेंगे, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ PTI, क्योंकि PTI तो तितर बितर हुई हुई थी। शायद PTI ने अंदर घुस के वो काम कर दिया जो सिंध में जरदारी साहब ने कर दिया। वो लोगों में घर तक डोर टू डोर करते रहे हैं खामोशी से। आई हैव सीन इट। वो लोग बड़े एक्टिव रहे हैं, उन्होंने डिस्पाइट ऑल ऑड्स अपनी कैंपेन छोड़ी नहीं।
नून लीग शायद कंफर्टेबल ज़्यादा हो गई थी, और हमारे एक पैनलिस्ट हैं रजी साहब, वो कहते रहे कि उन्होंने कहा हम सिर्फ 15 दिन पहले कैंपेन शुरू करेंगे, और वो उसे दाद दे रहे थे। और वो कह रही थी उनकी स्ट्रैटेजी है। सो मे बी वो ओवर कॉन्फिडेंट होके स्ट्रैटेजी नहीं काम की, बट स्टिल इट्स फ्लूइड, इट इज़ येट टू बी सीन कि इवेंचुअली रिजल्ट्स क्या आते हैं। अभी दिस इज़ ऑल स्पेकुलेशन। लेकिन स्पेकुलेशन तो बिल्कुल है, लेकिन ये कि ये जो एकदम शुरू में जो एक झटका आया है, ये झटका बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। यस, और इस पे रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये झटका आगे इवेंचुअली ट्रांसलेट करता है किसी बड़े अपसेट में, वो बात की बात है, लेकिन अ सर्टेन पॉइंट हैज बीन प्रूव्ड कि अगर आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेंगे, अगर आप समझेंगे कि जी हमारे लिए हमें तो कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और मामलात हमारे फेवर में हैं, तो हमेशा ऐसे नहीं होता। तो इन एनी केस एक बात मालिक साहब, मैं बार बार तकिया पीटीवी पे इसलिए कर रहा हूँ कि सरकारी इदारा है, मुसद्दका मालूमात होती है सरकारी, तो वो नशर करते हैं। NA-73 है, नौशीन इफ्तिखार अली असजद मल्ली, वहाँ का नतीजा उन्होंने चलाया जो इब्तदाई तौर पर 10 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। तो अली असजद मल्ली जो कि आज़ाद PTI सपोर्टेड हैं, वो लीड में है। अगर सरकारी नशरियाती इदारा ये रिजल्ट्स हूबहू ऐसे चला रहा है, तो इसमें कोई पैगाम मख्फी है या मैं ओवर रीड कर रहा हूँ? कई बार ही कोई केयरलेस भी हो जाता है। सर, ये भी वैसे ओवर रीड वाली भी हो सकती है। देखें, ये ऐसे हालात में ना कभी तरक्की हो जाती है, अगर आपका पता ठीक पड़ जाए, तो कभी नौकरी चली जाती है। जो भी खेल रहा है, अल्लाह उसका भला करे।